हेलो डॉक्टर साहब। हेलो। डॉक्टर साहब, इनको पिछले कई समय से इनके लोअर एब्डोमेन में काफ़ी पेन हो रहा है और ये काफ़ी दिनों से परेशान है, लेकिन ये शेयर नहीं कर रही थी। आज मैं इनको ज़बरदस्ती आपके पास लेकर आया हूँ। ओके, थैंक यू कि आप लेके आए। जी। आप मुझे बताएंगे आपको किस तरीके का पेन है और किस समय आपको पेन होता है? डॉक्टर, हमें ओवुलेशन के समय में बहुत पेन होता है। ओके, ओवुलेशन इन द सेंस पीरियड के टाइम पे आपको पेन होता है। Yes, ma'am. अच्छा, आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे पेन होता है या आपको आपके राइट में पेन होता है, लेफ्ट में होता है, या ओवेरियन वजीना के ऊपर? मैम, कमर के पास होता है पेन। आपको कमर में पेन होता है। ठीक है, ये देखिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारे पीरियड के दौरान, पीरियड आने से पहले 2 हफ्ते पहले हमारे कुछ लोगों को ऐसा होता है कि 2 हफ्ते पहले ही पेन शुरू हो जाता है, और कुछ महिलाओं को ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता है कि उनको कब होता है और चला भी जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। हाँ, समस्या तब होती है जब आपका पेन जो है पीरियड के दौरान अगर 12 घंटे से ज़्यादा, 24 घंटे से ज़्यादा अगर आपको हो रहा है, तो उस दौरान आपको प्रॉब्लम जो होती है ये पेन का, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि होता क्या है, जिस दौरान हमारा पीरियड स्टार्ट होता है, जो स्पंज होता है, जब तक वो ब्लीडिंग आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो आपको पेन हल्का हल्का बना ही रहता है। और जहाँ तक देखा जाए 17% महिलाएं ऐसी हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है कि उनको कब आया और कब चला गया। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको पीरियड आने से 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले पेन होना शुरू हो जाता है, या किसी किसी को तो ऐसा होता है कि आने से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले पेन होना शुरू हो जाता है। कभी कभी फीवर भी आता है। ऐसे में देखा जाए तो मेडिसिन अलाउ नहीं होता है कि आप मेडिसिन लीजिए, क्योंकि पीरियड के दौरान अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, पीरियड क्यों आता है आपको ये मैं बताती हूँ। पीरियड जो हमारे बॉडी का ब्लड, जो गंदा ब्लड होता है वो क्लीन करता है हमारी यूट्रस को, इसलिए वो पूरे मंथ एक जगह पे एकत्र होता है, और वो लास्ट मंथ के एंडिंग में या जो एक डेट उनका होता है उस डेट पे आपको पीरियड आता है। उस दौरान पेन होता है, या तो आपको खांसी आ रहा हो तो पेट का खिंचाव होता है, उस दौरान भी आपको पेन होता है। तो जो हमारी ब्लड जब तक नीट एंड क्लीन नहीं हो जाती हैं आप, तब तक आपको वो पेन बना ही रहता है। हाँ, लेकिन ये 24 घंटे से ज़्यादा जब आपको पेन हो तो आपको सबसे पहले अपने आसपास कहीं भी जा कर के एक गायनो या फिजिशियन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैम, ये जो पीरियड के समय पेन होता है, तो इसका कोई एज होता है पेन होने का, कि सब लड़कियों के साथ ऐसा होता है? नहीं, देखिए इसमें अमूमन जो होता है 18 से 50 साल के बीच में जो एज होती है, इसके अंदर हर महिला को ये समस्या होती है। लेकिन कुछ जब हमारी एज बढ़ने लगती है तो कुछ महिलाओं को 50 इयर्स के बाद ये पीरियड आना बंद भी हो जाता है। कुछ फीमेल को 60 इयर्स तक आते ही रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किस तरीके का बन रहा है हमारे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके यूट्रस में आपको पता नहीं चलता है, हर फीमेल के यूट्रस में एक सिस्ट बनता है, और वो पेन तब होता है आपको जब आपके फ्लोइंग बराबर ना हो पा रही हो, या आपके यूट्रस में जो सिस्ट बना हुआ है वो ज़्यादा बढ़ रहा हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेन हद से ज़्यादा होता है, एक पेन होता है जो आप एक बर्दाश्त कर लेते हो, एक पेन ऐसा होता है कि आप बिल्कुल नहीं उसको बर्दाश्त कर मैम, पाते ये हो। पेन तो एकदम ही अलग होता है। अलग होता है। इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, जितना हो सके आपको बेड रेस्ट करना चाहिए। ऐसे में आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे ओवरी के लेफ़्ट साइड में पेन हो रहा है तो वहाँ से फ्लोइंग, उस साइड से आपकी फ्लोइंग होगी। अगर राइट साइड से हो रहा है फ्लोइंग तो वो राइट साइड में पेन हो रहा है। अगर मेन फ्रंट से हमारे ओवेरियन के ऊपर से हो रहा है तो ये पेन वहाँ पे होता है, क्योंकि जिस तरीके से जिस लेवर से अगर मान लीजिए यहाँ से जा रहा है
तो ये यहाँ पे एक जो झिल्ली होती है, जो एक प्लास्टिक की परत होती है, उस पर ये बना रहता है यहाँ पे। ऐसे जब बना रहता है, जब यहाँ से आप फ्लोइंग करती हैं तो ये यहाँ पे पेन बनता है, और वो पेन जब तक ये स्पंज आपका नीट एंड क्लीन नहीं कर देता है तब तक वो पेन आपको रहता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान दें आप कि जिस दौरान आपका पीरियड शुरू होता है उस टाइम आप हो सके तो अपने बेड पे आराम करें, ज़्यादा मूवमेंट ना करें। और इसके बावजूद भी आपको ज़्यादा पेन बना रहता है तो आप तुरंत अपने किसी गाइनो को या फिजिशियन को तुरंत दिखाएं, फिर जैसा वो बोले उस हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करा लें। ये होता है। तो हमें लगता है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यस डॉक्टर, ठीक है, आज ही हम ट्रीटमेंट कराते हैं। हाँ बिल्कुल, आप किसी अपने आसपास में ही देख करके, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को ढूंढें, आप जितना जल्दी हो सके आप इसका इलाज कराना शुरू करें। ओके डॉक्टर, थैंक यू। वेलकम।